नमस्कार आप सभी को ओपन पीडियाट्रिक 360 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें सर ऑक्सीजन थेरेपी हम किस तरह से देते हैं। तो उनमें हम सर ऑक्सीजन थेरेपी ऑक्सीजन हुड मेथड से देते हैं। किससे देते हैं? ऑक्सीजन हुड मेथड। तो ऑक्सीजन हुड मेथड कैसा होता है सर? ऑक्सीजन हुड मेथड एक प्लास्टिक का और एक गमले जैसी हाफ स्ट्रक्चर होती है। इस हाफ स्ट्रक्चर गमले जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्सीजन हुड। ठीक है, हुड जो हेलमेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस हुड मेथड को हम क्या करते हैं, जो बेबी जो न्यूबॉर्न होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनकी नेक पे लगा के हम इसमें ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई हम कैसे देते हैं। ये हमारे पास एक डमी है, इस डमी से हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये डमी है। नॉर्मली इसको हम रेडिएंट वार्मर या फिर हम बोल सकते हैं इसको हम इंक्यूबेटर में रख के हम इसमें यूज करते हैं किसका? ऑक्सीजन हुड मेथड का। ठीक है, ऑक्सीजन हुड मेथड के आगे जो एक ग्रीन प्लास्टिक की शीट लगी हुई है, इसको हम देख लेंगे यहाँ से कोई इसमें ऐसा पार्टिकल्स नहीं जो बेबी की नेक को रप्चर कर दें। ठीक है, ये इसको हम बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेबी की जो नेक है उसकी साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ से तो हम इसको यूज करने के लिए सबसे पहले इस हुड को क्या करेंगे, बेबी के ऊपर रखेंगे। ठीक है, इससे क्या हो सके, प्रॉपर उसको चेक कर सके कि जो इसका प्लास्टिक की जो शीट है, ग्रीन शीट है, ये आपको जो नजर आ रही है, ये ग्रीन शीट है, इससे क्या हो सके ऊपर प्रॉपर फिक्स है या नहीं है, ताकि उसका टाइट नहीं होनी चाहिए, ताकि डिफिकल्टीज हो उसको रेस्पिरेशन में, इसलिए टाइट नहीं होनी चाहिए, ओनली आपको नॉर्मल होना चाहिए इसकी वजह से। ठीक है, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने की वजह से आप देख सकते हो इसको कम और ज्यादा कर सकते हो। अब बात करते हैं सर इससे ऑक्सीजन हमारी कहाँ जुड़ी हुई होती है। तो बात करते हैं ऑक्सीजन हमारी इसके जो टिप वाला पार्ट है, इस टिप वाले पार्ट पे जो हमारा ऑक्सीजन वाली नली होती है वो जुड़ी होती है ट्यूब। ठीक, ये ट्यूब जोड़ी हुई है और ये लास्ट फाइनल जो ट्यूब हमारी जुड़ी हुई है वो हमारी ह्यूमिडिफायर से जुड़ी हुई होती है, जहां से हमारी ऑक्सीजन सप्लाई स्टार्ट होती है हमारे नोजल से। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन सर किस किस कंडीशंस में हम हुड मेथड यूज करते हैं? न्यूबॉर्न बेबीज में और इन्फेंट में हम यूज करते हैं इसको मोस्टली। उसमें क्या करते हैं, जब कोई भी हाइपोक्सिया की कंडीशन है या फिर रेस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम है, उसको वो प्रॉपर क्या नहीं कर पा रहा, रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, तो इनहेल नहीं कर पा रहा, उसका SpO2 लेवल वो कम आ रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन हुड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब सर इसको हुड मेथड से कितने लीटर ऑक्सीजन दी जाती है? तो इसमें 5 to 10 लीटर पर मिनट हम इसको ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं। तो 5 to 10 लीटर ऑक्सीजन सप्लाई। सर इस ऑक्सीजन की हम बात करें तो इसको डायरेक्टली भी तो दे सकते हैं, हम डायरेक्टली इसको नहीं दे सकते। क्यों?